एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का जो आपके होम साइंस का सिलेबस है उसकी यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर की कि फाइबर होता क्या है। तो फाइबर क्या है? फाइबर एक जो वस्त्र होता है उसकी मूलभूत इकाई होती है, वस्त्र की मूलभूत इकाई या संरचना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फैब्रिक, उसको हम क्या कहेंगे? फाइबर कहेंगे। अगर हम बात करें फाइबर की तो आप लोगों ने कभी भी कपड़े खरीदते टाइम देखा होगा जो कपड़ा होता है उसमें से कुछ इस तरह से धागे निकले रहते हैं। उन धागों को आप ऐसे हाथ से रब कीजिए, जब आप उसको रब करोगे तो आपको कुछ इस तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी और ये जो एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल बारीक पतली, इन्हें हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। ये जो फाइबर होते हैं इन फाइबर को हम ट्विस्टिंग के द्वारा, स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा यार्न में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? फाइबर। फाइबर से हम फर्दर क्या बनाएंगे? यार्न। और यार्न से हम क्या बनाएंगे? फैब्रिक। अगर हम बात करें यार्न से फैब्रिक बनाने की तो यार्न जो होते हैं यानी कि जो धागे हमारे पास होते हैं उन धागों को हम वीविंग द्वारा और नीटिंग के द्वारा, वीविंग एंड नीटिंग के द्वारा किस में कन्वर्ट करते हैं? फैब्रिक में। अगर हम बात करें वीविंग की कि वीविंग क्या होता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक इस तरह का फ्रेम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लूम। क्या कहते हैं? लूम। लूम के ऊपर जो फैब्रिक है उसका निर्माण किया जाता है। इसमें इस तरह से आपके जो ताने के धागे हैं जिनको हम वाप यार्न कहते हैं उनको लपेटा जाता है और उसके बाद में इसके अंदर से जो वेफ्ट यार्न जिसको हम बाने का धागा कहते हैं उसका इंटरलेसमेंट किया जाता है। यानी कि इस तरह से बाने का धागा आएगा, इस ए को ऊपर उठाएगा ताने के धागे को, ए को नीचे दबाएगा, ए को ऊपर उठाएगा, ए को नीचे दबाएगा। इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं। इस तरह से फैब्रिक का निर्माण होता है। तो ये जो चौड़ाई में आपको धागे दिखाई दे रहे हैं विड्थ वाइज, इसको हम कहते हैं वेफ्ट यार्न। और जो लेंथ वाइज धागे हैं उनको हम कहेंगे वाप यार्न। इनको हम ताने का धागा भी कहते हैं, ताना, और इसको हम बाना कहते हैं। अगर हम बात करें ताने का धागा और बाने का धागा तो आपके एक क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा गया है पहले भी एग्जाम में कि जो इंटरलेसमेंट की प्रोसेस होती है फैब्रिक बनाने के टाइम तो उसमें ज़्यादा मजबूत धागा कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो ताने का धागा होता है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, यानी कि ये ज़्यादा मजबूत धागा होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ताने का धागा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरलेसमेंट की प्रोसेस के दौरान जो धागे यूज में लिए जाते हैं उनमें ज्यादा मजबूत धागा कौन सा होता है? तो आपके ताने का धागा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन नीटिंग की। नीटिंग क्या है? नीटिंग जो है वो इंटरलूपिंग द्वारा की जाती है। इंटरलूपिंग यानी कि इसमें जो लूप्स है उनका निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटरलेसमेंट। ये जो कुछ टर्म्स है ये आपको याद रखनी है। इंटरलूपिंग के अंदर क्या होता है? इस तरह से लूप बनते हैं, इस तरह से लूप्स का निर्माण होता है और इस तरह से जो आपकी बुनाई है, जो नीटिंग है वो की जाती है। जैसे अपने घर में आपने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा तो जो स्वेटर की बुनाई है वो नीटिंग द्वारा होती है। घर में आपने दरी की बुनाई करते हुए देखा होगा, वो दरी की बुनाई आपके वीविंग द्वारा होती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फाइबर क्या है। फाइबर एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है फैब्रिक की। फिर फाइबर से क्या बनाया जाता है? यार्न। फाइबर में ट्विस्टिंग के द्वारा हम धागे का निर्माण करते हैं। धागा जो होता है उसका इंटरलेसमेंट या इंटरलूपिंग द्वारा हम फैब्रिक का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के बारे में।
जो फाइबर है उसको हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है प्राकृतिक रेशे, जिसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर, जिसको हम कहेंगे प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल, जिसको हम कहेंगे कृत्रिम रेशे। और लास्ट है हमारे पास स्पेसिफाइड फाइबर, जिसको हम कहेंगे विशिष्ट रेशे। विशिष्ट रेशे। चलिए, अब तक हमने देखा फाइबर को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर और स्पेसिफाइड फाइबर। अब हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर की। जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है वेजिटेटिव फाइबर, जिसको हम वानस्पतिक रेशे कह सकते हैं। वानस्पतिक रेशे। नेक्स्ट है आपके एनिमल फाइबर, जिसको हम कहेंगे प्राणीज रेशे। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास मिनरल फाइबर, जिसको हम खनिज रेशे कहेंगे। अब हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर की। नेचुरल फाइबर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो हमें नेचर में जो चीजें अवेलेबल है उनसे बनाए जाने वाले फाइबर को हम नेचुरल फाइबर कहेंगे। नेचुरल फाइबर 3 तरीके का होता है। वेजिटेटिव फाइबर, जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलता है। एनिमल फाइबर, जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है। और मिनरल फाइबर, जो हमें मिनरल सोर्सेज से मिलता है। अब जो वेजिटेटिव फाइबर्स है उनका भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव फाइबर की, तो इसमें आते हैं आपके पास सीड हेयर फाइबर, जिसको हम बीज वाले रेशे कहते हैं। बीज वाले रेशे। इसके अंदर आ जाएगा आपके पास कपास और कपोक। ये दोनों ही सीड फाइबर है, यानी कि आप लोगों ने कपास को देखा होगा। कपास का जो फाइबर होता है वो बीज के चारों तरफ चिपका रहता है। इस तरह से उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। आप लोगों ने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी। इस तरह का वाइट ये होता है। इसको अपन पिकिंग द्वारा इस फाइबर को हम निकाल लेते हैं और फिर फर्दर इसकी प्रोसेसिंग के द्वारा जो बीज होते हैं, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है और जो व्हाइट फाइबर होता है उसको अलग कर लिया जाता है। इसी तरह से जो कपोक है वो भी सीड फाइबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास बास्ट फाइबर, या फिर हम इसको स्टेम फाइबर भी कह सकते हैं या तने वाले रेशे भी कह सकते हैं। इसके अंदर आ जाएगा आपके पास लिनन, जूट, हेम्प, कोयोर एटसेट्रा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं लिनन की, जूट की, तो ये वो रेशे हैं, इसमें सन भी आ जाएगा आपकी। जो लिनन है या जूट है, ये किसी भी पेड़ के तने से प्राप्त करने वाले रेशे हैं। और इसमें क्या किया जाता है, जो तना होता है उस तने को गला दिया जाता है पानी में, और फिर जब उसके बीच में जो एक चिपकने वाला पदार्थ होता है वो जब उस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है और रेशे जो है वो अलग हो जाते हैं, उन रेशों को कलेक्ट करके फिर उससे फर्दर प्रोसेसिंग के द्वारा फाइबर और यार्न जो है वो बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो इसमें जो तने हैं उनको गलाया जाता है, उस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। उसके बारे में भी हम आगे जब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम रेटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आता है हमारे पास लीव्स फाइबर, जिसको हम कहेंगे पत्ते वाले रेशे। इसमें आ जाता है आपके पास पीना और सीसर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नेचुरल फाइबर, वेजिटेटिव फाइबर,
एनिमल फाइबर, मिनरल फाइबर। जो वेजिटेटिव फाइबर है उनको हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, सीड हेयर, बास्ट फाइबर और लीव्स फाइबर। सीड हेयर में कपास का पोक आ जाएगा, बास्ट फाइबर या तने वाले में लिनन, जूट, हेम्प, कोयर, सन ये आ जाएंगे, और लीव्स फाइबर में जिसमें पीना और सीसल आ जाएगा। अब बात करते हैं एनिमल फाइबर की। तो जो एनिमल फाइबर है उसमें आपके वूल एंड सिल्क आ जाएगा। ये जो दोनों ही फाइबर है, जो वूल है वो एनिमल के हेयर से मिलता है हमें, और जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म की सलाइवा से मिलता है, और इन दोनों में ही प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए हम इनको प्रोटीन फाइबर भी कह सकते हैं। फिर बात आती है मिनरल्स की। जो मिनरल फाइबर है वो कौन कौन से होते हैं? आपके सिल्वर, गोल्ड, एस्बेस्टस एटसेट्रा, यानी कि ऐसे फाइबर जो हमें मिनरल द्वारा मिलते हैं, खनिजों द्वारा मिलते हैं, जिनके धागे बनाए जाते हैं, और उन धागों का यूज वस्त्रों को बनाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ अदर यूजेस, अदर पर्पज के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फाइबर। जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके मेन मेड फाइबर, मेन मेड फाइबर। अगर हम बात करें मेन मेड फाइबर की, तो जो मेन मेड फाइबर, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य द्वारा निर्मित फाइबर है, इसलिए इसको मेन मेड फाइबर कहा जाता है। मेन मेड फाइबर के अंदर आ जाएगा आपके रेयोन। कौन सा फाइबर आता है? आपके रेयोन। जो रेयोन फाइबर है इसको भी, या जो मेन मेड फाइबर है इसको भी हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया है। अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट आता है इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज। सेकंड की हम बात करें विस्कस, और थर्ड की हम बात करें क्यूप्रामोनियम, क्यूप्रामोनियम। अब हम बात करते हैं मेन मेड फाइबर के बाद में, इसको एक क्लासिफिकेशन और है जिसको हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। यानी कि जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसकी भी दो कैटेगरी है, एक मेन मेड फाइबर और दूसरी सिंथेटिक फाइबर। जो मेन मेड फाइबर है उसको हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया है, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और क्यूप्रामोनियम। अब हम यहाँ सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर में आपके आ जाएगा डेक्रोन, ऑर्लोन, नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन, ऑर्लोन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे जो फाइबर है वो सिंथेटिक फाइबर में आ जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास बचता है स्पेसिफाइड फाइबर। ये कुछ विशिष्ट रेशे होते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के अंदर हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल और स्पेसिफाइड फाइबर। नेचुरल फाइबर जो है वो वेजिटेटिव फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर। जो वेजिटेटिव फाइबर है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया सीड हेयर, बास्ट फाइबर और लीव्स फाइबर। एनिमल फाइबर है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया वूल एंड सिल्क में, और मिनरल फाइबर में आ जाते हैं आपके सिल्वर, गोल्ड, एस्बेस्टस एटसेट्रा, कॉपर वगैरह जो भी है। उसके बाद में आता है आर्टिफिशियल फाइबर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मेन मेड फाइबर के बारे में और सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अगर हम बात करें मेन मेड फाइबर की, तो यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस, क्यूप्रामोनियम के बारे में पढ़ेंगे। और हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की, तो यहाँ हम पढ़ेंगे डेक्रोन के बारे में, ऑर्लोन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलोन, टेरिलीन, डर्वन, बहुत सारे जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में। जो सिंथेटिक फाइबर है वो हमें केमिकल सोर्सेज से मिलते हैं, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं उनका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उस सॉल्यूशन को एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर छेद होते हैं, जिसको हम स्पिन रेट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? स्पिन रेट। तो स्पिन रेट में से जब इस सॉल्यूशन को पास कराया जाता है तो इस तरह से वो जो सॉल्यूशन है वो हमें यान के रूप में मिलता है, और उससे फिर फर्दर जितनी लेंथ में हमें चाहिए होते हैं धागे, उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर इससे फर्दर जो वस्त्र है वो बनाए जाते हैं। तो ये था आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। अब ये जो हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पढ़ा है, इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कल की क्लास से जुड़ना ना भूलें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।